रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान प्रदेश का सह प्रभारी बनाने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। आज पहली बार गुरुग्राम पहुंचने पर विधायक चिरंजीव राव का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल बजाकर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने कहा, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको अपनी मेहनत और लगन के साथ निभाऊंगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार को चुनाव में जनता आईना दिखाने का कार्य करेगी। जिस तरह से हरियाणा में 75 पार की हवा निकाली थी, उसी प्रकार इस बार केंद्र में भी भाजपा औंधे मुंह गिरेगी। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार फैला है, उससे आम नागरिक का जीना दुर्भर हो गया है। भाजपा डरी हुई है, तभी संवैधानिक संस्थाओं ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा के पास तो लोकसभा के उम्मीदवार भी नहीं है। हरियाणा में 10 सीटों में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस से उधार लिए हैं। राव ने कहा, भाजपा ने जुमलों का नाम बदलकर अब गारंटी रख लिया है। जिस तरह 2014 में मोदी जी ने देश से वायदे किए थे, वो जुमले साबित हुए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। बातों को रख सके। देखिए, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है और कि किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती। बहुत चीजें पार्टी को फैसला इन चीजों के ऊपर करना चाहिए कि बेस्ट कौन रहेगा सूटेबल। कास्ट समीकरण भी देखने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है जो भी पार्टी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल है, भाजपा ने तो टारगेट सेट कर दिया है, एजेंडा सेट कर दिया, नारा दे दिया 400 पार का। कांग्रेस का नारा क्या है, कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अब नारा देने के लिए तो हो सकता है वो 600 पार भी दे दें, जितनी सीटें नहीं है देश के अंदर। जहां तक बात है, आप देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, एक समय था जहां लोगों के अंदर इनके जो लोभ लुभाने वादे थे, उनसे लोगों के अंदर असर बहुत ज़्यादा था। पर आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे देश के हर प्रदेश के अंदर, चाहे हरियाणा हो, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ के अलायंस पार्टनर इनको छोड़ के जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि हम 400 पार सीट लेंगे, 500 पार लेंगे। हम पर इस बात के लिए पूर्ण तरह से संतुष्ट है कि आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार यहाँ प्रदेश में भी और देश में बनाएगी। जो सत्ता पक्ष से भाजपा ये आरोप लगाया कि हमारे पास तमाम तरह के संगठन हमने खड़े किए, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में संगठन नहीं खड़ा करता। हाँ, भाजपा के पास सारे संगठन हैं, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, सबके ऊपर दिन दहाड़े हम देखते हैं किस तरह से प्रहार वो लोग करते हैं। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का है, दिल्ली का, आपके रात के अंधेरे में उनसे पूछताछ करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से इसी तरह का घटनाक्रम झारखंड के अंदर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुकना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है, आज जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। जहां तक आपने बात संगठन की करी, देखिए हर पार्टी का काम करने का एक अपना तरीका होता है। कांग्रेस पार्टी का, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे डेलीगेट सब जगह बन के तैयार है। लिस्ट आने में कुछ देरियां होगी, पर आप देखिए और हमारे संगठन है, जैसे हमारा ओबीसी का संगठन है वो पूरा बन चुका है, एससी का हमारा संगठन पूरा बन चुका है, यूथ कांग्रेस का आप देखिए हमारा संगठन पूरी तरह से बन चुका है। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हर कार्यकर्ता किसी भी बीजेपी के पदाधिकारी से ज्यादा मेहनती भी है और फील्ड में ज्यादा करने का काम भी करता है। सर, गुटबाजी की वजह से संगठन नहीं बन पा रहा है? ये तो देखो जी, अपने अपने देखने का तरीका होता है, अपना अपना चश्मा होता है देखने का। जहां तक आपने बात की गुटबाजी की, वो तो मैंने आपको खुद बता दिया कि जितनी गुटबाजी बीजेपी में है, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी। आप लोगों को ही पता होगा किस तरह से ये लोग नितिन गडकरी जी की टिकट काटने वाले थे, अनिल विज जी के साथ कैसे इन्होंने एक वरिष्ठ नेता को अपनी कुर्सी से हटाना, और भी
नेता थे जिनको इन्होंने लूप में निया लिया करते हुए। कितने ऐसे इनके नेता हैं, इनके सांसद कुछ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि गुटबाजी भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा हावी है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अंदर हर जो नेता है अपनी बात खुल के रखता है, इसलिए हो सकता है शायद आपको ज्यादा उसमें गुटबाजी नजर आती हो। कितना फायदा होगा अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन से दोबारा से वापसी हुई है? देखिए, हर नेता का पार्टी के अंदर ज्वाइन करने से फायदा होता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक वरिष्ठ नेता थे हमारे, और जब वो पार्टी से गए थे उसका नुकसान पार्टी को हमारी हुआ था। और अब जब कोई भी नेता, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, उसके आने से पार्टी को फायदा तो होता ही है। बांगड़ के इलाके के अंदर, जींद के इलाके के अंदर, हिसार के इलाके के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। सर, कांग्रेस के आगामी लक्ष्य क्या है? आगामी लक्ष्य तो सरकार बनाने का है जी। सरकार बनाएंगे तो शायद कुछ फायदा हो। फायदा तो यही है जी, सरकार बनेगी तो इस सरकार से हर व्यक्ति आज दुखी है। आज आप देखिए 83% जो युवा है आज बेरोजगार है। अभी आप लोगों ने भी पिछले दिनों में ये आंकड़ा निकल के आया है कि हमारा जो देश के अंदर 27% जो लोग हैं वो युवा हैं, उनके अंदर 83% अगर बेरोजगार होंगे तो आप भली बात समझ सकते हैं कि आज देश किस अंधकार की तरफ जा रहा है। सर, रेवाड़ी से आप विधायक हैं और कल ओलावृष्टि हुई है, तो रेवाड़ी में कई किसानों की फसल जो है वो खराब हुई है। देखिए, ओलावृष्टि केवल मात्र रेवाड़ी में भी नहीं हुई है, वो पटौदी के कुछ क्षेत्र में हुई है, गुड़गांव में भी हुई है, मेवात के इस इलाके में भी हुई है। आज मेरा जाना हुआ कुछ गांव के अंदर, रेवाड़ी के भी, पटौदी के भी गांव में मैं कुछ आज जाऊंगा जहां जहां ओलावृष्टि हुई है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द गिरदावरी उसकी कराई जाए और जो उचित मुआवजा है 40,000 प्रति एकड़ का जिनका पूरा नुकसान हुआ उनको मिलना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन की महारैली भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप देखिएगा कल जनता में जो आक्रोश है, जो जनता का हजूम कल जो रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा वो देखते ही बनेगा। ये महारैली जो आज भाजपा सरकार ने जिस तरीके से आज देश को अस्त व्यस्त और नष्ट करने का काम किया है, उसमें मील का पत्थर साबित होगी। गुरुग्राम से आप भी जाएंगे शामिल होने के लिए? बिल्कुल, गुरुग्राम से हजारों की संख्या में सभी कार्यकर्ता मिलकर वहां पर कूच करेंगे और इस रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रैली क्या समीकरण बदल सकती है? बिल्कुल समीकरण बदलेगी। आज जिस तरीके से आप देखिए ईडी का, सीबीआई का और एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? और आप एक विपक्षी दल कांग्रेस, आज एक जो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके अकाउंट को सीज करना, ये कहां तक न्याय संगत है? तो आप देखिए, एक विपक्ष को दबाने का आज जो भाजपा सरकार कर गया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा इंडिया गठबंधन लठ गाड़ेगा, मैं कहता हूं लठ गाड़ेगा, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बिल्कुल दन दनाती हुई, और आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार देश में भी बनने जाएगी। कौन कौन से चेहरे वहां पर देखने को मिलेंगे इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन के सभी बड़े चेहरे, सभी पार्टियों के सभी बड़े चेहरे वहां पर आपको मिलेंगे, और जनता को एक ऐसा दृश्य दिखेगा कि एक सारा विपक्ष एकजुट होकर जो आज तानाशाही इस देश में चल रही है उसका सूपड़ा साफ करने का काम ये महारैली करेगी। पंकज जी, आज कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री है उसको भी ईडी ने सम्मन भेजा शामिल होने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इस तरीके का माहौल इस देश के अंदर हो चुका है कि जितने भी विपक्षी नेता है सबको आप ईडी का सम्मान करो। मोदी जी की गारंटी आज कितना जोर शोर से बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी। क्या मोदी जी की ये गारंटी है कि जितने भी जिनको आप आरोप लगाया करते थे, जिनको आप डिफॉल्टर घोषित करते थे, आज आप उनको टिकट देने का काम कर रहे हो? कैसे विश्वास करेगा? कैसी मोदी जी की गारंटी? ऐसी गारंटी नहीं चाहिए देश को, ऐसी गारंटी वाला आदमी नहीं चाहिए, और ऐसी गारंटी नहीं चाहिए। सूपड़ा साफ होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। आप देखिएगा इस बार क्या हर्ष होगा भाजपा। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं हरियाणा के लिए। देखिए, भाजपा ने सारे एक ठेका ले रखा चोरी के उम्मीदवार उतारने का। आज हरियाणा में कितने उम्मीदवार अपने हैं? आप दूसरे पे आरोप लगाते हो, अपने गिरेगा बिरमान में छापो। जिसके घर शीशे के होते दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आज सारे के सारे उम्मीदवार कांग्रेस के एक लिए हुए, जिनको आप डिफॉल्टर बताते थे, आज आपकी वॉशिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल साफ हो गए। ऐसी सरकार देश में चल रही है, नहीं चाहिए ऐसी सरकार, ऐसी अस्थायी सरकार, ऐसी शर्मनाक सरकार, ऐसी क्रूर सरकार
बिल्कुल नहीं चाहिए। और बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कल महारैली जो है आप देखिएगा एक मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है भाई। बस करो यार।